Yeah, right. Dear students, today our topic is pastoral nomads and their movements. Class 9th है ये T second U3 pastoral nomads and their movements. Pastoral उस कम्युनिटी को बोलते हैं जिस कम्युनिटी का ताल्लुक माल मवेशी से हो। फिर उसके बाद एंड देयर मूवमेंट्स, और उनकी हरकत जो रहती है वो किस हिसाब से रहती थी। पर जितने में ये माल मवेशी वाले जो ये कम्युनिटीज होती थी वो क्या करते थे, मार्च अप्रैल के सीजन पे वो कहाँ चले जाते, हाई माउंटेन्स पे चले जाते थे जहाँ अपने माल मवेशी को क्या साथ लेके और क्या करते थे, इन सर्च ऑफ पास्चर्स, चारागाह की तलाश में विद देयर एनिमल्स, अपने जानवरों को साथ चले जाते थे। और दूसरा मूवमेंट्स जिस वक्त ये क्या थे, सीजन विंटर का सीजन शुरू हो जाता था सितंबर के एंडिंग में, और फिर ये लोग क्या हो जाते थे, अपने माल मवेशी को साथ लेके ये डाउन में आ जाते थे, किसमें, नीचे वाली जगह पे आ जाते थे जहां पे इनको क्या जाता, स्कर्प फॉरेस्ट होते थे। जहां पे स्कर्प फॉरेस्ट का मतलब आ गया कि हैविंग लो बुशेस और लो ट्रीज, जहां पे कम दरख्त जो वगैरह होते थे उस जगह ये लोग आ जाते थे, अपने माल मवेशी को लेके ये साथ आ जाते थे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है, मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन इन द 19th century in search of pastures for their animals. Many of them, बहुत सारे इनमें से माइग्रेटेड टू देयर रीजन, इस रीजन, इस इलाके के अंदर, इस खित्ते के अंदर उन्होंने 19th century के अंदर हिजरत की। किसके लिए, इन सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर बोलते हैं चरागाह को, सबज चरागाह, किसके लिए, जानवरों के लिए। फिर जैसे दूसरा हमारे पास है, इन विंटर व्हेन द हाई माउंटेन्स वेर कवर्ड विद स्नो दे lived with their herds in the low hills of the Shivalik range. फिर क्या होता था, जिस वक्त विंटर की जो विंटर शुरू हो जाता था सितंबर अक्टूबर के महीने में, जिस वक्त पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी ज्यादा हो जाती थी, फिर ये लोग क्या करते थे, अपने माल मवेशी को, तमाम साजो सामान को ये साथ लेके फिर ये नीचे डाउन में आ जाते थे, नीचे बेस पे आ जाते थे, प्लेन एरियाज में आ जाते थे जहां पे बर्फबारी वगैरह नहीं होती थी, और किसको, अपने जानवरों को साथ लेके जाते थे। इसी तरह रूटीन के हिसाब से इनका ये थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द एनुअली इनका ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता था। ये एक जगह ये मुस्तकिल ये लोग नहीं थे। और एक दूसरी चीज थी कि जिस जगह भी इनको अगर कोई भी पास्चर लैंड मिलती थी, चारागाह इन लोगों को मिलती थी, तो ये लोग अपना माल मवेशी लोग वहां ही लेके चले जाते थे। किसके लिए, आपने किसके लिए, चारागाह को ढूंढने के लिए अपने जानवरों को साथ लेके चले जाते थे। तो थ्रू आउट द सीजन ये इनकी मूवमेंट में ये रहती थी। तो फिर ये क्या होता था, अगला जैसे हमारे पास द ड्राई स्कर्प फॉरेस्ट वेयर प्रोवाइडेड पास्चर्स फॉर देयर हर्ड्स। ये कहते हैं जो ड्राई स्कर्प वगैरह फॉरेस्ट होते थे, जो खुशक वगैरह होगा, ड्राई स्कर्प फॉरेस्ट उसको बोलते हैं जिन जंगलात के अंदर दरख्त कम हो, झाड़ियां हो, उसको ये बोलते हैं ड्राई स्कर्प फॉरेस्ट। हेयर प्रोवाइडेड पास्चर फॉर देयर हर्ड्स, ये उन जानवरों को ये क्या कहते थे, उन जानवरों को ये पास्चर चारागाह वगैरह ये फराम करते थे, घास वगैरह उनको क्या करते थे, ये देते थे। जिस वक्त सितंबर के बाद जैसे ये डाउन में लोग आ जाते थे, अपने माल मवेशी को लेके नीचे बेस में आ जाते थे, वहां पे लोग क्या करते थे, अपने माल मवेशी को लेके रहते थे। They crossed the पीर पंजाल passes and entered the valley of कश्मीर में। किस रास्ते से होके ये आते थे कश्मीर में, ये पीर पंजाल के रास्ते से होके आते थे, उस पहाड़ी सिलसिले से, पहाड़ी इलाके से होके आते थे, और कश्मीर के अंदर ये लोग दाखिल हो जाते थे। By the end of the September, the बकरवाल्स were on the move again। जिस वक्त सितंबर का महीना खत्म हो जाता था, फिर ये लोग क्या करते थे, बकरवाल जो लोग थे, ये गुजर बकरवाल लोग, फिर ये दोबारा मूवमेंट इनकी शुरू हो जाती थी। दोबारा ये क्या लोग क्या करते थे, अपने घरों की तरफ चले जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक समझाने के लिए मिसाल दूं, जैसे यहाँ इस हमारे इलाके के अंदर जो अप्रैल मई का महीना था, लोग अपना माल मवेशी लेके ऊपर पहाड़ियों पे चले जाते हैं, बैक वाली साइड चले जाते हैं। तो जो ही अगस्त या सितंबर का महीना खत्म हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है टॉप ऊंचाई पे, तो ये लोग फिर अपना माल मवेशी लेके, हम क्या करते हैं, माल मवेशी लेके अपने इलाके में आ जाते हैं, आप अपने घरों में आ जाते हैं। तो यही मिसाल इन लोगों की भी ऐसी थी कि इनका जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, इनका ताल्लुक इसी के था कि माल मवेशी का इनका ताल्लुक था, और इनके पास ये 10 या 15 या 20 जानवर नहीं होते थे, बल्कि इनके पास सैकड़ों की तादाद से इनके पास जानवर होते थे। इनका पेशे यही था, ये एक जगह भी नहीं रुकते थे, जहां भी इनको कोई अच्छी जगह चारागाह मिलती थी ये लोग चले जाते थे। फिर आखिरी पॉइंट है, व्हाट where the high mountains were covered with
snow, the herds were grazed in the low hills. जिस वक्त ये क्या होता था कि ऊंचे पहाड़ों पे क्या हो जाता था, बर्फबारी शुरू हो जाती थी, बर्फ उन पे आ जाती थी। फिर ये लोग क्या करते थे, अपने माल मवेशी को लेके नीचे आ जाते थे, डाउन पे आ जाते, पहाड़ी के बिल्कुल लो हिल्स में आ जाते थे, जहां पे अपने माल मवेशी को रखते थे, है ना। 2-3 महीने वहां रखने के बाद जो ही फिर उसके बाद जो ही आगे समर का सीजन शुरू होता था, मौसम गर्मा शुरू हो जाता था, फिर ये माल अपना लेके क्या करते थे, ऊंचे पहाड़ों पे चले जाते। इस तरह ये सिलसिला जो रहता था कि इसका पेस्टोरल कम्युनिटीज का ये कंटिन्यू क्या रहता था, जारी रहता था। सर्दियों में ये नीचे आ जाते थे और गर्मियों में ये ऊपर पहाड़ों पे चले जाते थे। ये था आज का हमारा टॉपिक, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स।